मॉर्निंग अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में हम अपने विभिन्न जम्मू कश्मीर के सहयोगियों से फोन लाइन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जानकारी साझा करेंगे। पर जानकारी साझा करने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। 15 अगस्त को अवकाश घोषित करने की मांग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी, मांग की पूरी करने की मांग। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी, सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप न करने की मांग। घाटी में मौसम ने ली करवट, सड़कें हुई तालाब में तब्दील। कोऑपरेटिव बैंक सनत नगर श्रीनगर में किया गया नई समिति का गठन, नाजीर अहमद को चुना गया नया अध्यक्ष। पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद लोग ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा यासीन मलिक का भी सुना जाना चाहिए पक्ष। पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रियासी पहुंचने पर पीएचई डेली वेजर्स द्वारा किया गया उनका घेराव, जल्द मांगे पूरी करने की मांग। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी की कार्यवाही हुई तेज, नई टीम का गठन, जल्द ही करेगी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का दौरा। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख सुर्खी। अब हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी फिरदौस इलाही के पास, जो हमारे साथ घाटी की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगे। तो गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह घाटी में मौसम ने करवट बदली और सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है, इस पर क्या कार्य किया जा रहा है और किस तरह से पानी की जो निकालने की कोशिशें हैं वो की जा रही है, क्योंकि सड़कें जो है वो मैक्सिमम पानी में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखेंगे तो मौसम विभाग की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर 4 दिनों तक बारिशें जो है इंटरमिटेंट होंगी और उसमें रुक रुक कर जो है कल से यहाँ पर बारिशें हो रही है। अगर हम कल की पर्टिकुलरली बात करेंगे, यहाँ पर 25 मिनट की बारिश ने पूरी तबाही मचाई और पूरी सड़कें जो लाल चौक से लेकर जो उसके पेरीफेरी इलाके हैं उसमें सबमर्ज जो है तमाम सड़कें थी। अगरचे यहाँ पर ड्रेनेज फेलियर की भी बात की जा रही है, लेकिन बारिश जो है काफी तेज हो रही थी और 25 मिनट तक लगातार बारिश हुई और उसके चलते यहाँ पर जो भी दसली और छाछी रास्ते थे वो पूरी तरह से सबमर्ज हुए। उसमें यहाँ पर एसएमसी का बड़ा रोल था। एसएमसी ने बर वक्त कार्रवाई की, यहाँ पर उन्होंने मशीनरी जो है काम पर लगा दी और यहाँ पर तमाम जो पानी सबमर्ज सड़कों पर था तो वो निकाला गया और उसमें काफी मेहनत उनको करनी पड़ी। अगरचे फिर उनको कहीं एक घंटों तक ये पानी जो है उसकी निकासी करनी पड़ी, तमाम यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली कि फिलफोर यहाँ पर एसएमसी ने जो कार्रवाई की उससे काफी ज्यादा राहत यहाँ के लोगों को दस्तयाब हुई। लेकिन अगर हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 20 तारीख से 24 तारीख तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जबकि कहीं एक एडवाइजरी भी उन्होंने जारी किया कि फ्लैश
फ्लड जो है यहाँ पर कहीं एक जगह जो अपरिचित है वहां पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे तो मतला बिल्कुल ऊपर आलूद है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बारिशों के इम्कानात है। अगर जिस श्रीनगर में अभी फिलहाल यहाँ पर मतला जो है पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन वही अगर अपन चीज की बात करेंगे जैसे अमरनाथ केव की अगर हम बात करेंगे वहां पर एडवाइजरी ये जारी की गई कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जो घटना हुई थी उसके फौरन बाद यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक घंटे के बाद ही यहाँ पर पूरी तरह से मौसम की एडवाइजरी जो है जारी करते हैं वो, और उसके चलते यहाँ पर कहीं एक जगह जो अपरिचित है वहां पर अभी भी इस वक्त बारिशें हो रही है। लेकिन श्रीनगर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम जो है अभी साफ नहीं है। अभी बताया जाता है कि 24 तारीख तक मौसम बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। जी तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह कोऑपरेटिव बैंक सनत नगर जो श्रीनगर है वहां पर नई समिति का जो गठन है वो किया गया है और नजीर अहमद को नया अध्यक्ष चुना गया, इस पर उन्होंने क्या कहा अपने अध्यक्ष बनने के बाद, उस पर आप हमारे साथ जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक जो है काफी ज्यादा नामचीन बैंक यहाँ पर पुराने जमाने में माना जाता था। एवं पुराने में मिडल जमाने में भी ये काफी ज्यादा मशहूर था, लेकिन वही उसके बाद जो सबकत यहाँ पर जेके बैंक ने हासिल की। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में काफी ज्यादा स्कैम्स जो है वो सामने आए थे। उसमें कहीं एक जो ऑफिशियल थे उनके कहीं एक हेड ऑफिशियल जो है उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे स्कैम्स किए थे जिसके चलते यहाँ पर एसीबी में उनके केस जो है अभी भी चल रहे हैं, और उसमें कई एक जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी यहाँ पर जो बेल आउट है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो आज कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से एक सेमिनार कम जो फंक्शन यहाँ पर मुनक्किद की गई थी आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर सनत नगर में, वहां पर एक नई पार्टी तश्कील दी गई और यहाँ पर नजीर अहमद को नया जो है प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने कहा कि करीब 300 करोड़ का स्कैम है और 300 करोड़ जो है पुराने जो यहाँ पर हमारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने यहाँ पर खाए हैं, उन्होंने अपने खाते भरे हैं, बैंक अकाउंट्स भरे हैं। लेकिन हमारा ये मुद्दा रहेगा कि इसके बाद हम पूरी तरह से उनके वो पैसे यहाँ पर बैंक में वापस लाएंगे, क्योंकि अभी बैंक काफी ज्यादा खसारे में चल रहा है और यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनकी डिडक्शन जो है 30% तक सैलरी भी की गई थी ताकि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक फिर से फले फूले। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नई बॉडी अभी तश्कील दी गई है उन पर काफी ज्यादा उम्मीद है यहाँ पर बैंक मुलाजमीन और जो लोग हैं उनके तई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये देखने वाली अब बात होगी कि काफी ज्यादा ऐसे 2020 से यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी हुई थी, उसके मुतालिक भी नजीर अहमद ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उनको हमने नौकरियां प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ पर हमारा खास जो मुद्दा रहेगा वो बैंक को फिर से आबाद करने की होगी और उसमें जो 300 करोड़ अभी गबन है उसको फिलहाल फिर से वापस लाने की जरूरत है। जी अगला सवाल मेरा ये रहेगा, आपको पूछना चाहूंगी, पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सजाद लोग हैं उन्होंने यासीन मलिक का पक्ष सुनने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, इस पर आप क्या जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जी देखिए, यहाँ पर दूसरी बार आज जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन साहब है उन्होंने फिर से आज दूसरी बार ये कहा कि यासीन मलिक जो है वो डिजर्व करते हैं फेयर ट्रायल को। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर बाकी जो उनके तई जो हुक्मनामे जारी किए गए, जैसे उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और जो उनके केसेस जो अभी चल रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती की बहन जो रुबिया सईद का अगवा केस था उसके लिए उनको पहचाना गया है रुबिया सईद की तरफ से, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है। सजाद लोन बार बार उनके लिए जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके लिए बाइट दे रहे हैं। आज भी अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर फेयर ट्रायल जो है यासीन मलिक को देनी चाहिए, एक साइड से मामला नहीं देखना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि यासीन मलिक पैदाशी गनमैन नहीं थे और यहाँ पर यहाँ पर जो है 1987 में जो इलेक्शंस में रिग्स की गई थी, जब यहाँ पर मुत्तहिदा महाज जीत कर आ रहे थे, लेकिन उनको हार का मुंह सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब रिगिंग की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रहे थे और मुत्तहिदा महाज जो है वो जीत रहे थे। तभी से लेकर आज तक जो है यहाँ पर गन और गन कल्चर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर कोई भी माँ के पेट से गन लेकर पैदा नहीं हुआ है, न वो गन चलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर यासीन मलिक को अगर
भुगतना पड़ रहा है वो उन्हीं सियासतदानों की वजह से भुगतना पड़ता है। उन्होंने ये भी मजीद कहा कि यहाँ पर अगर कुछ किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने सब कुछ किया है। यहाँ पर अभी जितने भी नौजवान भटक रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स और बिकॉज ऑफ दीज रीजनल पार्टीज जो है उनकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। मजीद उन्होंने यहाँ पर जो सजाद गनी लोन साहब है उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे अनासर है जो चाहते हैं कि इस तरह की रिगिंग जो है यहाँ पर की जाए, लेकिन यहाँ पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस बिल्कुल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर इलेक्शंस हो जाए। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर इलेक्शन बड़े साफ सुथरे माहौल में किए जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर यासीन मलिक के लिए ये कहा कि उनको एक मौका फिर से देने की जरूरत है। जी तो शुक्रिया फिरदौस इलाही हमारे साथ घाटी की जानकारी फोन लाइन के माध्यम से साझा करने के लिए। जी तो ये थे हमारे सहयोगी फिरदौस इलाही जिन्होंने फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ घाटी की जानकारी जो है वो साझा की। अब हम सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी शिपन शर्मा के पास जो हमारे साथ जम्मू की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगी। जी हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया और 15 अगस्त को अवकाश घोषित करने की मांग की गई है, इस पर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? जी मैडम, आपको बता दूं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर जो है वो युवा राजपूत सभा जो वो काफी लंबे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी जो है वो घोषित कर दी जाए, लेकिन काफी लंबित मांग है उनकी जो कि अभी तक जो है वो पूरी नहीं की गई जो है वो सरकार द्वारा। इसी को लेकर कल जम्मू में काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा। इस दौरान वो तवी ब्रिज पर उतरे और वहाँ पर जो है उन्होंने तवी ब्रिज को बंद किया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे काफी गाड़ियां लग गई और ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती हुई नजर आई। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान नारेबाजी की गई। वो चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह का जो जन्म दिवस है उस पर छुट्टी की मांग की जाए, लेकिन अभी तक ये मांग उनकी पूरी नहीं की गई। इस दौरान जो है वो अगर हम एबीसी की बात करें, मीरा शेरपा वो भी उस दौरान मौजूद है और एसएसपी जो है हमारे पुलिस के चंदन कोहली वो भी इस दौरान वहाँ पर पहुंचे और वो चाहते थे कि ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवा राजपूत सभा ये खत्म किया जाए। जो तो फिर इसी मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा, जिसके बाद की आश्वासन उन्हें दिया गया सदस्यों को, प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया कि इस मांगों पर गौर जल्द से जल्द किया जाएगा। और युवा सभा के प्रधान जो है जो प्रेसिडेंट है हैप्पी सिंह जिनका नाम है, उन्होंने इस दौरान बात करते हुए कहा कि 15 अगस्त से पहले अगर इसकी छुट्टी नहीं की गई घोषित तो वो हंगर स्ट्राइक करने को मजबूर हो जाएंगे। जी अगला सवाल आपसे पूछते हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस दौरान वो क्या मांगे कर रहे हैं, इस पर आप हमारे साथ जानकारी साझा कीजिए। जी मेघा, मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से जो है वो विरोध प्रदर्शन जारी है। कल भी जम्मू में काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वो सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। वो चाहते थे कि उनकी जितनी भी लंबित मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एसोसिएशन के जो प्रधान है एम के भारद्वाज, इस दौरान उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन की अध्यक्षता की और इस दौरान उनका कहना था कि कुछ दिन पहले वो उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उनसे मुलाकात की गई थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर किसी भी तरीके से गौर नहीं किया गया। उनकी मांगे जो है वो अभी तक लंबित ही पड़ी है, जिसके बाद अब वो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं और अब वो पेन डाउन स्ट्राइक करने पर भी जो है वो मजबूर हो गए हैं। उनका कहना था कि कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन जो पहले की, मैं आपको बता दूं कि पहले रजिस्ट्रेशन जो थी वो कोर्ट के अंदर ही जो है वो होती थी, लेकिन अब वो बाहर कर दी गई है। अब ये ऑनलाइन जो है ये रजिस्ट्रेशन होती है, तो इसी को लेकर वो चाहते हैं कि ये कोर्ट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो। और भी काफी इस दौरान उन्होंने मांग उजागर की और इस समय उन्होंने कहा कि जो फिजिकल हियरिंग जो होती है कोर्ट में वो बाकी सभी कोर्ट में जो है वो फिजिकली हियरिंग होती है, यानी कि जो है वो लोग खुद कोर्ट में जाकर हियरिंग करते हैं। लेकिन अभी तक जो सेंट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट है वहाँ पर अभी भी ऑनलाइन वे से ही जो है वो हियरिंग की जा रही है। तो वो चाहते हैं कि ये भी अब फिजिकल हियरिंग स्टार्ट की जाए जल्द से जल्द सेंट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी। और इस दौरान अन्य भी कई उन्होंने मांगे उजागर की।
जी, अगला सवाल आपसे पूछते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो प्रदर्शन है उम्मीदवारों का, वो प्रदर्शन जारी है और बारी बारिश में भी वो प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान उनके माता पिता ने भी उनका समर्थन दिया। इस पर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ? जी मेघा, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो उम्मीदवार है वो काफी दिनों से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो स्क्रैप ना की जाए। तो अगर हम कल की बात करें तो कल भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में काफी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की और वो चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त करवाया जाए और उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो स्क्रैप ना की जाए। इस मौके पर उम्मीदवारों के जो माता पिता हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं और उनके रिलेटिव जो है वो इस दौरान उनके साथ खड़े रहे। वो कह रहे थे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ हैं। वो रोते हुए भी इस दौरान है जो वो पाए गए। वो उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए ये भी बताया कि जो उनके बच्चे हैं वो दिन रात एक कर खून पसीना एक कर पढ़ते थे और रात भर जागे रहते थे और उनको भी जो है वो काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि अब उनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो स्क्रैप कर दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का भी इस दौरान कहना था कि उनके साथ जो है वो सरासर नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कई वर्ष लगातार इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की और अब आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है। जो बच्चे जो थे, जो उम्मीदवार हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो रोते हुए भी जो है वो नजर आए। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और उनका कहना था कि अभी वो स्पष्ट ही नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सिर्फ एक ट्वीट जो है वो साझा कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई स्पष्ट बयान जो है वो प्रशासन द्वारा वो नहीं दिया जा रहा। तो इस दौरान उनका कहना था कि उनकी जितनी भी मांगे है वो पूरी की जानी चाहिए, उनकी जेन्युइन डिमांड जो है वो पूरी की जानी चाहिए ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्राप्त हो सके और अपना रोजगार जो है वो खाना पीना जो है अपनी फैमिली जो है वो पाल सके अच्छे से। और वो चाहते हैं कि इसको स्क्रैप ना किया जाए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एसआई की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें धांधली के आरोप लगे थे, उसी के चलते उसको स्क्रैप कर दिया गया था। ये पूरी रिक्रूटमेंट जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था। अब फिर से हो सकता है कि रिक्रूट की जाए, लेकिन अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसे भी जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो उम्मीदवार है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो चाहते हैं कि इसे स्क्रैप ना किया जाए क्योंकि उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जी शुक्रिया शिप्पन, हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे सहयोगी शिप्पन शर्मा, जिन्होंने फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जम्मू की जानकारी जो है वो साझा की। अब हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राहुल के पास, जो हमारे साथ रियासी की जानकारी जो है वो फोन लाइन के माध्यम से साझा करेंगे। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ राहुल। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से पीएचई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रियासी पहुंचे और उनका पीएचई डेली वेजेस द्वारा घेराव किया गया और इस दौरान उन्होंने अपनी मांगे भी उजागर की, आप इस पर क्या जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम शनिवार की बात करें तो प्रिंसिपल पीएचई प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो है रियासी के अंदर पहुंचे थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साई और पंच सरपंचों के साथ अपनी बैठक करी थी और उसके बाद जैसे ये सूचना डेली वेजर को, पीएचई डेली वेजर को मिली, उन्होंने सोचा कि उनका हम गिराव करेंगे, अपनी मांगे उनके समक्ष रखेंगे और खास करके जो उनकी कल की बात करें मुख्य मांग थी वो थी उनके 8 दिन का वेतन कटने को लेकर। तो जिस तरह से उनको सूचना मिली, उन्होंने डीसी ऑफिस का कोशिश करी वहां पे जाकर वहां पे उनसे बातचीत करें और जैसे वो वहां गेट के पास पहुंचते, वहां पे उनका जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का वो उसका दरवाजा जो है बंद कर दिया जाता है, गेट बंद किया जाता है और पीछे से जो है दूसरे गेट से चीफ सेक्रेटरी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात बिना की मुलाकात किए वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद प्रदर्शनकारियों में काफी रोष देखा गया और साफ तौर पर कहा गया कि हमसे ये आरोप लगाया जाता है कि डेली वेज जितने विभाग हैं ये सब इनकी बैकडोर एंट्री है, लेकिन बैकडोर एंट्री हमारी नहीं बल्कि ये गवर्नर हाउस में अलग जो सेक्टर में लोग बैठे हैं उनकी बैकडोर एंट्री। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे और हमसे बात बिना किए, हमसे डर के वो बैकडोर से भागे। तो इस तमाम उन्होंने आरोप जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर लगाए, लेकिन ये भी उनकी मांग भी जायज थी क्योंकि बीते कुछ महीने की बात करें लगा तो पिछले महीने से वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन दिया गया और उन्होंने सोचा कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे बातचीत करेंगे, आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी उनको निराशा का सामना करना पड़ा।
और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बैकडोर से निकल करे, उनसे बिना बात किए रहेगा। जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये रहेगा, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी की जो है वो कार्रवाई तेज हो गई है और नई टीम का जो गठन है वो भी किया गया है। आप इस पे क्या जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे? जी बिल्कुल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल आपको बताता चले कि 2018 में जब ये हमारा ओल्ड हॉस्पिटल था, इसको जहाँ से उठाकर नई बिल्डिंग शिफ्ट करा था, तब भी काफी प्रदर्शन जो है किए गए थे। उसके बाद ऑल पार्टी की एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने काफी जद्दोजहद की इसको वहाँ पे कोई ना कुछ दिया जाए। तो वहाँ पे एक गवर्नर हाउस की बोर्ड मीटिंग में ये तय हुआ था कि रियासी को जो पुराना हॉस्पिटल है उसको मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। उसके बाद कमेटी ने काफी संघर्ष करा और उसके बाद ये इसका अप्रूवल मिला और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के बिल्डिंग को घोषित किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये धीमी गति से काम चलता रहा। लेकिन अब रिसेंटली की बात करें, एक निजी पोर्टल द्वारा खबर चलाई गई थी और उसकी खबर चलाने के बाद नई टीम का गठन किया गया है और नई टीम गठन करने के बाद अब बड़ी जल्दी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कमेटी जो है रियासी के अंदर विजिट करेगी। उसी के चलते आज उन्होंने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग का दौरा करा। वहां में जाके तमाम डॉक्टरों से बातचीत करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इस बिल्डिंग के अंदर अवैध सामान जो पड़ा है, जहाँ अवैध रूप से जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती हैं, वहां से उनको निकाला जाए, ताकि जो कमेटी जहाँ पे आके दौरा करेगी, हम चाहते हैं कि वहाँ की इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था खराब है उसके चलते जो कोई और गलत फैसला ले, अगर इसमें कोई भी कोताही होती है तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसी चलते कमेटी में जो सदस्य थे उन्होंने साफ तौर पे डॉक्टरों को अपील भी करी है और चेतावनी दी है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि कोई भी इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कमेटी अपना फैसला बदले या फिर वो जहाँ से कोई रिपोर्ट गलत जाए। तो इसी के चलते कमेटी लगातार संघर्ष करे, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ महीनों में बात करें तो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का जो है फायदा रियासी के लोग उठा पाएंगे। मेगा जी, तो शुक्रिया राहुल, हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से रियासी की जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राहुल, जिन्होंने फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ रियासी की जानकारी जो है वो साझा की। तो ये थे हमारे सहयोगी राहुल, जिन्होंने फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ रियासी की जानकारी साझा की। आज के मॉर्निंग अपडेट में इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज़। धन्यवाद।